हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम गरिमा है और मैं अपने इस नए सफ़र बायलाइंस की शुरुआत आप लोगों के साथ करना चाहती हूँ। अभी हाल ही में हम आप सबकी ज़िंदगी में एक नया परिवर्तन आया। हम सब घर पे हैं और घर पे से ही अपना काम कर रहे हैं। क्या हम इस परिवर्तन के लिए तैयार थे? शायद नहीं। तो आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ जो आपको आपकी ज़िंदगी में आने वाले परिवर्तनों से आगे बढ़ने में शायद मदद करे। सो लेट्स जॉइन विथ मी रीडिफाइन योर लाइफ विथ बायलाइंस ऑफ हु मूव्ड माई चीज़। ये बुक स्पेंसर जॉनसन द्वारा लिखित है। हमारी लाइफ में ऐसे बहुत से सवाल हैं जिसके आंसर हम फेस नहीं करना चाहते हैं। इनमें से एक है चेंज। हम हमेशा इससे भागते हैं और शायद हम अपने इस कंफर्ट से बाहर ही नहीं आना चाहते। हु मूव्ड माई चीज़ बुक में चीज़ आपकी लाइफ की इम्पोर्टेंट चीज़ को बताता है, जैसे कि आपकी जॉब, आपका बिजनेस, आपकी रिलेशनशिप। यदि आपसे कोई ये सब छीन ले तो सोचिए कैसा लगेगा। ये कल्पना करना ही डरावना लगता है। तो ये बुक आपको आपके सवालों का जवाब देने में मदद करेगी। इस कहानी में 4 किरदार हैं, 2 चूहे स्निफ एंड स्करी एंड 2 बोने आदमी हैम और हाव। ये सब एक भूल भुलैया में रहते हैं। इनमें बहुत सारे होल्स हैं और चैम्बर्स हैं, जिसमें किसी में बहुत सारा चीज छुपा है जो जिंदगी को खुशियों से जीने के लिए काफी है। दोनों चूहे स्निफ और स्करी रोज सुबह जल्दी उठकर तैयार होते, अपने शूज पहन कर रेडी हो जाते और चीज खाने के लिए स्टेशन सी की ओर निकल जाते। और दूसरी तरफ हैम और हाफ सुबह आराम से उठते, आराम से सब काम करते और आराम से स्टेशन सी की तरफ जाते हैं, क्योंकि उन्हें तो यही लगता है कि स्टेशन सी का चीज़ हमेशा उनके लिए ही बना है और वो पूरी जिंदगी आराम से इस चीज़ के साथ बिता सकते हैं। लेकिन एक दिन अचानक जब स्निफ और स्करी स्टेशन सी पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि चीज़ खत्म हो गया है। उन्हें बुरा तो लगता है, लेकिन वो बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होते, क्योंकि उन्हें हमेशा से ये पता था कि चीज़ धीरे धीरे खत्म हो रही है और बिना समय बर्बाद किए दूसरे स्टेशन की तलाश में निकल पाते हैं और उन्हें नई चीज़ को पाने के लिए आगे बढ़ते हैं। वहीं दूसरी तरफ जब हैम और हाव पहुंचते हैं और चीज़ न पाकर एकदम शॉक्ड हो जाते हैं। वो ये बात स्वीकार ही नहीं कर पा रहे हैं कि चीज़ खत्म हो गई है। चीज़ तो सिर्फ उनके लिए ही बनी थी। इसको पाने के लिए उन्होंने बहुत मेहनत की है। बस यही बात उनके दिमाग में चल रही होती है और यही सोचते वो पूरा दिन वहीं बिता देते हैं और वापस घर आ गए। दूसरे दिन फिर स्निफ और स्करी चीज़ वाले स्टेशन की तलाश में निकल जाते हैं और हैम और हाव अभी भी वही सोच रहे होते हैं कि चीज़ कहाँ गया। लेकिन ये बात धीरे धीरे हाव को समझ में आने लगी है कि चीज़ खत्म हो गया है। अब उन्हें नई चीज़ की तलाश में आगे बढ़ना होगा। बट उसका साथी हैम ये बात मानने को ही तैयार नहीं था कि चीज़ खत्म हो चुकी है। हाफ ने उसको स्निफ और स्करी की मदद लेने के लिए भी बोला। शायद उन्हें कुछ पता हो इस बारे में, लेकिन हाम ने मना कर दिया, क्योंकि उसको लगता था कि वो सबसे श्रेष्ठ है और किसी पे की हेल्प क्यों ले। हाव ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन हैम ने मना कर दिया। तो आखिरकार हाव ने अपना नया रास्ते पे चलने का सोचा और नए स्टेशन की तलाश में निकल गया। वो ढूंढता, बट उसके हाथ में कुछ भी लगा। लेकिन उसे अभी ये बात समझ में आ गई कि पुरानी बात को पकड़ के बैठने से चीज़ नहीं मिलने वाली, तलाश करने से ही नई चीज़ मिलेगी। ऐसा कोशिश करते उसे एक दिन स्टेशन एन मिल गया, जिसमें बहुत सारा चीज़ था और अलग अलग तरह का चीज़ था। उसे लगने लगा कि अब उसकी पूरी जिंदगी खुशियों से भर जाएगी। और उसने देखा कि उसके दोनों चूहे दोस्त स्निफ और स्करी भी वहाँ मजे से चीज़ खा रहे हैं। वो बहुत खुश हुआ। उसने सोचा कि वो हैम को भी बता दे, लेकिन उसे एहसास हुआ कि उसने हैम को समझाने की बहुत कोशिश की। अब हैम की बारी है खुद को बदलने की। सब मिलकर नए चीज को खुश होकर खा रहे थे कि अचानक उन्हें एक आवाज सुनाई दी और देखा कि हैम भी आ चुका है। सब बहुत खुश हुए और खुशी से अपना अपना चीज खा रहे हैं और मजे लेने लगे। तो दोस्तों, आपने देखा कि कैसे कि चारों ने अपनी जिंदगी में आई हुई मुसीबतों से आगे बढ़ने के लिए कौन कौन से मार्ग अपनाए। हमारी जिंदगी भी एक भूल भुलैया की तरह ही है, जिसमें हमारी खुशियों का चीज छुपा है। बस हमें अपने आसपास हो रहे परिवर्तन को पहचानने की जरूरत है। यदि हम बदलाव की तरफ नहीं बढ़ते हैं तो एक दिन विलुप्त हो सकते हैं। तो जरूरत है तो हमें अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए एक नए कदम उठाने की। तभी हम आने वाले नए अपॉर्चुनिटी को देख पाएंगे और उनको स्वागत कर पाएंगे। और यदि हम अपने को इस नए परिवर्तन में खुश महसूस कर पा रहे हैं तो हम नई दिशा में बढ़ जाना चाहिए। आप अपने को इस कहानी के 4 कैरेक्टर से कंपेयर करके देखिए और सोचिए कि आप कौन है, आपको कैसे आगे बढ़ना है। सो फ्रेंड्स,
It's time to change. Go and get ready to move on your life for a better enhancement and get success. Thank you friends. अगर आपको ज़िंदगी में बदलाव लाने की मेरी छोटी सी कोशिश पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और आगे इस नए सफ़र पर बढ़ने के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा। योर सजेशन आर मोस्ट वेलकम। बाय बाय। स्टे होम, स्टे सेफ।